घर छोड़ कर न जाओ, कहीं घर न मिलेगा। घर छोड़ कर न जाओ, कहीं घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। घर छोड़ कर न जाओ, कहीं घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलवर न मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वी आर पी। तो हम सीडीपी के तहत एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का अभ्यास कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रश्न एवं उत्तर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभ्यास प्रश्न काफी कर चुके हैं। आप लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पर जाकर मेरे आइकन पर जब आप प्रेस करेंगे तो वहां से होम और वीडियोज का ऑप्शन आएंगे। आप वीडियोज पर जाके क्लिक करेंगे तो सारा आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से जाकर आप सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थ्योरी देख ले ताकि आपको यह मदद करे। आप समझिएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है ना, जो प्रक्रियाएं होती है, उसके जो एरियाज टाइप्स या डोमेन्स जो होते हैं वह 6 होते हैं। यानी 6 इसके क्षेत्र होते हैं विकास के। उसमें पहला जो होता है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और तीसरा जो होता है सोशल डेवलपमेंट, जिसको सामाजिक विकास कहते हैं। और चौथा जो होता है आपका, वह होता है आपका कौन सा, तो वो जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको भावनात्मक विकास कहते हैं। पांचवा जो होता है मोरल डेवलपमेंट, जिसको नैतिक विकास कहते हैं। और छठा जो होता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम भाषाई विकास कहते हैं। तो उसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, जो क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोग जान ले कि हमारे पास जो मोटर स्किल्स होते हैं, गति कौशल, जो गति वाला, जो क्रिया वाला जो कौशल होते हैं, गति कौशल, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइन मोटर और दूसरा होता है वह होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें हमारे जो होते हैं छोटे छोटे मसल्स भाग लेते हैं, स्मॉल मसल्स पार्टिसिपेट इन फाइन मोटर स्किल्स। छोटे छोटे हमारे जो मांसपेशियां होते हैं उसमें भाग ले। जैसे अगर हमको लिखना पड़े तो देखिए, लिखने में आपका केवल उंगली का ही प्रयोग किया जा रहा है, छोटे मसल्स का प्रयोग किया जाता है। आप जब खाना खाने के लिए रोटी को मुंह में रखते हैं तो आपके दांत उसको काटने का काम कर रहा है। तो जो काटना है उसमें छोटे मसल्स दांत का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिसमें छोटे छोटे मसल्स, जैसे आप गेंद को फेंकने के लिए तैयार होते हैं तो ये जो आप स्पिन कराते हैं, ये जो आप, तो इसमें उंगलियां आपको पार्टिसिपेट करती है। तो आपका वो फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है। यानी फेंकना, आप गेंद फेंकिए या आप पत्थर फेंकिए, या लिखना या दांतों से काटना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है। लेकिन जो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जिसको स्थूल गति कौशल कहते हैं, इसमें आपके बिग मसल्स भाग लेते हैं, बड़े जो मांसपेशियां तो उस भाग लेते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, दौड़ने में आपके बड़े मांसपेशियां भाग ले, यानी पूरा मांसपेशियां भाग लेते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो, या गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में भी आपका पूरा मसल्स आपका हिस्सा लेता है। तो और तैरते हैं तो तैरने में भी क्या होता है, आपके पूरे बॉडी का उसमें मूवमेंट होता है। तो वो आपका स्थूल सूक्ष्म ये जो होता है स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण है। तो हम आइए इसमें देखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यानी जो सूक्ष्म गतिक कौशल है उसका उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके पास है चढ़ना, दूसरा फुदकना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है लिखना। तो आप गौर कीजिए, जब आप किसी चीज पर चढ़िएगा तो आपका पूरा बॉडी पार्ट हिस्सा लेगा। फुदकिएगा, फुदकना, जैसे पक्षी लोग फुदकते हैं तो उसमें पूरा हिस्सा लेते हैं। दौड़ने में भी आपका पूरा मांसपेशियां हिस्सा लेता है। लेकिन जब लिखते हैं तो आपके छोटे मांसपेशियां, केवल आपकी उंगलियां ही हिस्सा लेते हैं। तो आंसर हो गया 4, यानी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना, चौथा ऑप्शन। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है, यानी गतिक विकास कहलाता है।
सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाना, पकड़ना और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाता है। इसमें बालक विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखता है। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला ऑप्शन मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा अनियमित विकास का नियम, तीसरा दूरगामी विकास का नियम और चौथा कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है दूसरा अनियमित विकास का। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विकास का जो रफ्तार होता है वो अलग अलग होती है, अनियमित तरीके से होती है। दो व्यक्तियों में हमेशा भिन्नता पाई जाती है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवा अवस्था में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। 68 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? पहला तत्परता, दूसरा अभिवृद्धि, तीसरा गतिशीलता, चौथा आनुवंशिकता। तो सही आंसर है शारीरिक वृद्धि और विकास को हम लोग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है और वह है अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि भी कहते हैं या ग्रोथ इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित सीमा एवं सीमा के अंतर्गत होता है। 69 क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन गल ग्रंथि को, दूसरा उपगल ग्रंथि को, तीसरा उपवृक्क ग्रंथि को और चौथा पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, चौथा ऑप्शन सही है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेक्स के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दीर्घ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि रहता है। इस ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रिया नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, नवजात शिशु का भार होता है? पहला ऑप्शन 6 पाउंड, दूसरा 7 पाउंड, तीसरा 8 पाउंड, चौथा 9 पाउंड। तो सही आंसर है आपका 7 पाउंड। नवजात शिशु का जो भार होता है वह कितना होता है? तो 7 पाउंड होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, पहला ऑप्शन स्नायु मंडल, दूसरा स्मृति, तीसरा अभिप्रेरणा, चौथा समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है पहला ऑप्शन स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक विकास के क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन शारीरिक और गत्यात्मक विकास, दूसरा संवेगात्मक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास और चौथा नैतिक विकास। तो सही आंसर है आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक विकास में वृद्धि होती है। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम निगाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। देखिए, पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता ही है। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है यौन ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है मूत्र ग्रंथि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है, आप सभी को पता ही है कि पीयूष ग्रंथि को कोई भी नियंत्रित नहीं करती है, अर्थात इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, यह स्वनियंत्रित होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र, दूसरा सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, चौथा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो सही आंसर है सीखने के गतिक क्षेत्र के यह अंतर्गत आप व्यवहार का करना पक्ष जो है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, तो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र से तात्पर्य है उन क्रियाओं पर नियंत्रण जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग देती है, जैसे चलना, खड़ा होना आदि। इसके बाद उत्कृष्ट गतिक विकास होता है, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, छूना, पकड़ना आदि। क्वेश्चन नंबर 75 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो पहला ऑप्शन है 150, दूसरा 280, तीसरा 390, चौथा 640। तो सही आंसर है 280। दिन में पूछे तो 280 दिन, महीना में पूछे तो 9 महीना 10 दिन, और अगर सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर इसका डिस्कशन देखिएगा कि सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन अथवा 9 महीने 10 दिन का होता है। जन्म पूर्व काल को 3 कालखंडों डिंबावस्था, पिंडावस्था तथा भ्रूण अवस्था में बांटा जा सकता है। पीरियड ऑफ ओवम जिसे डिंबावस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो जिसको पिंडावस्था, और पीरियड ऑफ फ्यूटस जिसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? फिर से देख लीजिए, निम्न में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चढ़ना, दूसरा है हुदकना, तीसरा है दौड़ना, चौथा है लिखना। तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारे छोटे छोटे मसल्स भाग लेते हैं, तो उसमें सही आंसर होगा लिखना, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया जो होती है जिसमें हमारे छोटे छोटे उंगलियां हिस्सा लेती है, तो इसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो आंसर लिखना हो गया। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।